हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वायरल डिजीज़ेस। तो वायरल डिजीज़ेस टॉपिक जो है वो क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ से ली गई है। तो वायरल डिजीज़ेस को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल इनोसेंट खुशी से और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, वायरल डिजीज़ेस, तो इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, देन आपको पता चलेगा। तो ऐसे मैं कॉपी को हॉरिजेंटल कर लेती हूँ क्योंकि वर्टिकल में आएगी नहीं, क्योंकि हमें डिजीज़ेस तो लिखने ही हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स भी लिखने होंगे। एमओटी लिखने पड़ेंगे। एमओटी स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उनके लक्षण जिनको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो सिम्टम्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग डिजीज़ेज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डिजीज़ेज़, देन उसके बाद कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट या मतलब किस वायरसेस या बैक्टीरिया से ये हमें होते हैं, और फिर हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी। एंड देन फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे सिम्टम्स, किस लक्षण के कारण ये हमें होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ट्रिक लिख लेंगे, हार्पिक। फ्रेंड्स देखिए आप लोग, हार्पिक, एमएमएस और सीडी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का ट्रिक है, हार्पिक, एमएमएस, सीडी। तो फ्रेंड्स देखिए, एच स्टैंड्स फॉर हेपाटाइटिस। एच स्टैंड्स फॉर हेपाटाइटिस। ए स्टैंड्स फॉर एड्स। R stands for rabies. P stands for poliomyelitis. And then I stands for influenza. C stands for chickenpox. M stands for mumps. Then again M stands for measles. Then again S stands for smallpox. Then C stands for chikungunya. Then last D stands for dengue. तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे डिजीज़ के नेम हो गए हैं, हार्पिक, एमएमएस, सीडी। एच स्टैंड्स फॉर हेपाटाइटिस, ए स्टैंड्स फॉर एड्स, आर स्टैंड्स फॉर रेबीज, पी स्टैंड्स फॉर पोलियोमाइलाइटिस, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, सी स्टैंड्स फॉर चिकन पॉक्स, एम स्टैंड्स फॉर मम्स, देन अगेन एम स्टैंड्स फॉर मीजल्स, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल पॉक्स, एंड देन सी स्टैंड्स फॉर चिकनगुनिया, एंड द लास्ट डी स्टैंड्स फॉर डेंगू। तो फिर हम लोग फ्रेंड्स इसके लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट किस वायरस या बैक्टीरिया के कारण ये हमें होते हैं। देन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेपाटाइटिस किससे होता है। तो ऐसे हम लोग एरो लगा लेंगे ताकि ये दिक्कत ना करे हमें। तो हेपाटाइटिस जो होता है, हेपाटाइटिस वायरस के कारण होता है, और इसके 5 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग ABCDE कहते हैं। एंड देन फ्रेंड्स आगे देखिए, एड्स हमें जो होता है आप सभी जानते होंगे, HIV वायरस से होता है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, इट स्लिप माई टंग। तो ये जो वायरसेस होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं, यानी बंद होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर रेबीज़ जो होता है वो राब्डो वायरस से होता है, राब्डो वायरस। एंड फ्रेंड्स देखिए, पोलियो माइक्लाइटिस जो होता है वो हमें पोलियो वायरस से होता है। एंड फ्रेंड्स जो इन्फ्लुएंज़ा होता है वो किससे होता है? मिक्सो वायरस। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला ज़ोस्टर नाम के वायरस से होता है। एंड फ्रेंड्स जो मम्स होता है वो पैरामिक्सो वायरस के नाम से, पैरामिक्सो वायरस नाम से एक वायरस होता है, उससे होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है मीज़ल्स, वो रूबियोला वायरस से होता है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का स्मॉल पॉक्स, वो वेरियोला वायरस के नाम से एक वायरस है, उससे होता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम लोग का है चिकनगुनिया, वो चिकनगुनिया वायरस के नाम से होता है, चिकनगुनिया वायरस। एंड देन लास्ट जो डेंगू होता है वो आर्बो वायरस से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी इसके देख लेते हैं। तो जो हेपाटाइटिस वायरस जो होता है वो ब्लड से भी हो सकता है, या ओरल फेशियल रूट से भी हो सकता है, या फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड। तो ओरल मीन्स माउथली जो होता है हम लोग का। तो कॉन्टेमिनेटेड फूड, जो फूड हम लोग या डिजीज़ कॉजिंग ऐसे फूड्स लेते हैं, स्ट्रेट फूड को ही ले लीजिए आप लोग। और एक इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन STI हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग का एड्स जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी हो सकता है, और इसका एक कॉमन सा, जस्ट लाइक एज हेपाटाइटिस, एड्स भी जो होता है वो STI के कारण भी हो सकता है। अब जो होता है रेबीज़, ये आप सबको तो पता ही होगा, रेबीज़ सुनते ही होंगे आप लोग। तो ये किससे होता है? रैबिट डॉग से तो होता ही है, बट डॉग का नेम भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पोलियो वायरसेस, यहाँ पे थोड़ा सीरियल गड़बड़ हो जा रहा है, बट कोई नहीं, हमें तो समझना है। तो जो हमारा पोलियो वायरसेस होता है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ से हो सकता है पानी में। और जो हम लोग का मिक्सो वायरस होता है वो किससे होता है? एयर बॉर्न, हवा के कारण। ठीक, ये हवा में वायरसेस रहते हैं। और जो हमारा चिकन पॉक्स होता है वो टच के कारण होता है, यानी किसी को हुआ है तो उसको हमने टच कर दिया और हमें भी हो गया। देन मम्स जो होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? वाटर बॉर्न, मीन्स ये भी पानी में वायरसेस पाए जाते हैं। और जो हम लोग का मीज़ल्स होता है वो हम लोग का क्या होगा? एयरबॉर्न डिजीज़ के कारण होंगे। देन फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स जो हम लोग का होता है वो भी एयरबॉर्न से होता है, मीन्स हवा में पाए जाने वायरसेस होते हैं, तो इन्हें एयरबॉर्न डिजीज़ के नाम दे दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो हम लोग का चिकनगुनिया है और ये जो लास्ट है डेंगू, ठीक, इन दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फ्रेंड्स, वो एक ये फीमेल का सिंबल होता है फ्रेंड्स। तो एक
एडीज वायरसेस होता है, ठीक, फीमेल में ये वेक्टर होता है, ठीक, हम लोग का। तो ये फीमेल एड्स वायरस से होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे डेंगू जो होता है वो मॉस्किटो से होता है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो मॉस्किटो से होता है। तो मॉस्किटो कौन सा होगा? फीमेल मॉस्किटो होगा जिसका नाम एडीज़ होगा, ठीक। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग सिम्टम्स पे। अब सिम्टम्स देखिए, मतलब अगर ये वायरसेस हमें हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस वायरस के हम शिकार हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग का था हेपाटाइटिस जो होगा वो एनोरेक्सिया, जिसको हम लोग कहते हैं भूख ना लगना या लेस ऑफ एपेटाइट, ठीक। लेस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, या इसमें हाई फीवर भी हो सकता है। हाई फीवर के साथ साथ लीवर सड़ने भी शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग लीवर सिरोसिस कहते हैं। और फ्रेंड्स या लीवर कैंसर भी हो सकता है इसमें, तो ध्यान दीजिए। देखिए ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत चेकअप करवाएं। देन फ्रेंड्स हम लोग का जो एड्स होता है उसके जो सिम्टम्स होंगे, या तो हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो वीक हो जाएगी, ठीक। और फ्रेंड्स इन्फेक्शंस के भी चांसेस इसमें हाई हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इन्फेक्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। एंड देन फ्रेंड्स जो रेबीज़ होता है हम लोग का, ठीक, रेबीज़ जो होता है वो अगर हमारे माउथ से ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, एक्सेसिव सलाइविया या सलाइवेशन फ्रॉम आवर माउथ, या पानी के डर से हो सकता है जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स ये पैरालिसिस से भी हो सकता है। पैरालिसिस कहाँ पे? मेनली ऑन स्पाइनल कॉर्ड, ओके। एंड फ्रेंड्स देन देखिए आप, हमारा नेक्स्ट है पोलियो वायरस, जिसे हम लोग पोलियोमाइलाइटिस, जो हमारा एक डिजीज़ था वायरल, वो किससे होता है देख लीजिए फ्रेंड्स। तो ये वाटर बॉर्न तो है, बट देखिए ये जो होता है ये बचपन से ही होता है पोलियो, जिसे हम लोग इन्फेंटाइल भी कहते हैं, या पैरालिसिस से भी हो सकता है ये, ओके फ्रेंड्स। एंड देन फ्रेंड्स देखिए आप लोग, नेक्स्ट आ गए हम लोग इन्फ्लुएंज़ा पे। इन्फ्लुएंज़ा जो होता है वो स्नीजिंग, छींकने से हो सकता है, या कफ से भी हो सकता है, या फिर हेडेक के कारण भी हो सकता है। देन चिकन पॉक्स देखिए फ्रेंड्स हम लोग का जो होता है वो क्या होता है? चिकन पॉक्स जो होता है फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने आपको बताया ये टच और कॉन्टैक्ट से होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे एब्डोमेन में हो सकता है, या चेस्ट में हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन फ्रेंड्स हम लोग का आता है मम्प्स, ओके। तो मम्प्स में क्या हम लोग का है कि ये तो वाटर बॉर्न होते हैं, पैरामिक्स वायरस से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का हो जाएगा पैराटिड ग्लैंड में, ठीक। तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारी एक जो हमारा ग्लैंड होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन फ्रेंड्स देखिए जो हमारा नेक्स्ट वायरस है वो है मीज़ल्स, ठीक। मीज़ल्स में क्या है कि ये हमारे फेस और नेक पे इफ़ेक्ट करता है, ओके, फेस एंड नेक। तो इससे क्या होता है, फेस एंड नेक पे जब ये अटैक करता है तो हमारा जो चेहरा होता है वो फूल जाता है पूरी तरह से। देन फ्रेंड आ जाते हैं हम लोग स्मॉल पॉक्स, ठीक। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो इराडिक्ट हो जाती है इस पूरे वर्ल्ड से, ठीक।
तो जी इसमें क्या होते हैं स्मॉल पॉक्स में कि मार्क्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं। चिकन पॉक्स जो होता है उसमें मार्क्स तो हट जाते हैं बाद में, बट स्मॉल पॉक्स में जो होते हैं वो मार्क्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो पूरी तरह से रह जाते हैं। मार्क्स ऑन होल बॉडी। एंड फ्रेंड्स देन देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली इराडिकेटेड हो जाती है। ओके देन फ्रेंड्स जो देखिए हमारा जो ये है चिकनगुनिया, ठीक, चिकनगुनिया वायरस जो होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एक मॉस्किटो से होता है जिसका नाम है फीमेल एडीज, ठीक। तो इसका जो सिम्टम्स होगा इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारी इसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट में काफ़ी पेन होने लगता है, एक्सट्रीम, ओके, एक्सट्रीम पेन होने लगता है हमारे जॉइंट्स पे, ओके। और जो हमारे फ्रेंड्स लास्ट जो है हमारा डेंगू जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। यू नो प्लेटलेट्स तो आपको पता ही होंगे ना, हमारे 3 ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेटलेट्स हमारा डिक्रीज़ हो जाता है और फिर हम लोग क्या होता है इसमें कि एक्सट्रीम हमारी बॉडी में पेनफुल फील करते हैं हम लोग। देन फ्रेंड ये रहा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वायरल डिजीज़ेस मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है आपको। डिजीज़ेस के साथ साथ पॉजिटिव एजेंट भी, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसे हम लोग MOT भी कहते हैं, या सिम्टम्स किस लक्षण के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनोसेंट खुशी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।